आइए आज की क्लास में हम देखते हैं अंश पूंजी। कंपनी को अपने समान उद्देश्यों की प्राप्ति तथा व्यापार के संचालन हेतु पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक व्यापार तथा उद्योगों का जीवन रक्त पूंजी है। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करके पूंजी प्राप्त करती है तो उसे अंश पूंजी कहा जाता है। अंश पूंजी कंपनी की कुल पूंजी का वह भाग है जिसे कंपनी समय समय पर अंशों के निर्गमन द्वारा प्राप्त करती है। प्रत्येक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में अंश पूंजी का उल्लेख रहता है। संक्षेप में अंश पूंजी से आशय कंपनी की स्वीकृत पूंजी से होता है। अंश पूंजी के भेद। कंपनी की अंश पूंजी का वर्गीकरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार दिखाया जा सकता है, जैसे कि अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, अनिर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी, प्रार्थित एवं पूर्णदत्त पूंजी, प्रार्थित लेकिन पूर्णदत्त नहीं है, याचित पूंजी, चुकता पूंजी, संचित पूंजी और पूंजीगत संचय। ये है जो अंश पूंजी के भेद होते हैं, उनके प्रकार होते हैं। अब देखते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे अधिकृत पूंजी कि अधिकृत पूंजी किसको बोलते हैं। कंपनी अपनी दीर्घकालीन व्यापार की भविष्य की संभावनाओं के आधार पर पूंजी की जो अधिकतम सीमा का निर्धारण करती है वही कंपनी की अधिकृत पूंजी कहलाती है। इस पूंजी के साथ कंपनी का पंजीकरण करने के कारण इसे कंपनी की पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं। कंपनी इस पूंजी से कम पूंजी के लिए अंश निर्गमित नहीं करती है, अतः इसे नाम मात्र पूंजी भी कहा जाता है। कंपनी अधिकृत पूंजी का उल्लेख पार्षद सीमा नियम के पूंजी व्याख्यांश में रहता है। ठीक है। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में अधिकृत पूंजी की कुल रकम को निश्चित अंशों में विभाजित करके दिखाया जाता है। इसे आर्थिक चिट्ठे के समता और दायित्व पक्ष में सबसे ऊपर लिखा जाता है और राशि खाने में इस रकम को 2 लकीरों देकर बंद कर दिया जाता है। इसे कुल योग में नहीं जोड़ा जाता है। निर्गमित पूंजी। अब निर्गमित पूंजी किसे कहते हैं? इश्यूड कैपिटल किसको बोलेंगे? अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को अंश खरीदने के उद्देश्य से निर्गमित किया जाता है निर्गमित पूंजी कहलाती है। कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिकृत पूंजी में से जनता को अंश निर्गमित करती है। यदि पूरी अधिकृत पूंजी निर्गमित कर दी जाए तो अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी की रकम एक ही होगी। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में अधिकृत पूंजी के बाद निर्गमित पूंजी को लिखा जाता है और रकम के नीचे 2 लकीर देकर बंद कर दिया जाता है। इसे कुल योग में नहीं जोड़ा जाता है। अनिर्गमित पूंजी। अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे कि जनता को क्रय करने के लिए निर्गमित नहीं किया जाता है अनिर्गमित पूंजी कहलाती है। इसका आर्थिक चिट्ठा में लेखा नहीं होता है। प्रार्थित पूंजी निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसके लिए जनता कंपनी के पास अपने आवेदन पत्र भेजती है। कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 286 के अनुसार पूंजी का वह भाग जिसे कुछ समय के लिए कंपनी के सदस्यों द्वारा प्रार्थित किया जाता है प्रार्थित पूंजी कहलाती है। प्रार्थित एवं पूर्णदत्त। जब कंपनी अंश का पूर्ण अंकित मूल्य मांग लेती है और यह मूल्य अंशधारियों द्वारा पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया जाता है तब इसे प्रार्थित एवं पूर्णदत्त पूंजी कहते हैं। प्रार्थित लेकिन पूर्णदत्त नहीं। जब कंपनी अंश का पूर्ण अंकित मूल्य मांग लेती है किंतु अंशधारी अंश के मांगे गए मूल्य का कुछ भाग नहीं चुका पाते तब इसे प्रार्थित लेकिन पूर्णदत्त नहीं पूंजी कहते हैं। याचित पूंजी। इसको कॉल्ड अप कैपिटल भी कहते हैं। प्रायः कंपनियां अंशों का पूरा मूल्य एक साथ नहीं मांगकर कई किस्तों या याचनाओं में मांगती है। प्रार्थित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी अपने अंशधारियों से मांगती है याचित पूंजी कहलाती है। दूसरे शब्दों में कंपनी के द्वारा याचनाओं पर मांगी गई राशि याचित पूंजी है। यदि सभी प्रार्थित पूंजी की याचनाएं मांग ली जाती है तो प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी की राशि एक समान होती है। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में इसे प्रार्थित पूंजी के बाद दिखाते और कुल योग में नहीं जोड़ते हैं। चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल। याचित पूंजी का वह भाग जो कि कंपनी वास्तव में अपने अंशधारियों से नकद प्राप्त करती है चुकता पूंजी कहलाती है। दूसरे शब्दों में
कंपनी के द्वारा विभिन्न याचनाओं पर मांगी गई राशि में से जो राशि अंशधारियों से भुगतान स्वरूप प्राप्त होती है वही चुकता पूंजी कहलाती है। संचित पूंजी रिजर्व कैपिटल किसको बोलते हैं? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार की धारा 65 के अनुसार एक असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसके पास अंश पूंजी है सीमित दायित्व वाली कंपनी में परिवर्तन के समय संचित पूंजी रख सकती है। इस दशा में कंपनी एक प्रस्ताव द्वारा अपनी अंश पूंजी को बढ़ा सकती है और यह निश्चित करती है कि बढ़ी हुई पूंजी का कोई भाग या अयाचित अंश पूंजी का कोई भाग कंपनी के समापन की दशा के अतिरिक्त अन्य किसी भी दशा में मांगा नहीं जाए। संचित पूंजी या समापन की दशा में केवल लेनदारों के लिए ही उपलब्ध रहती है। पूंजीगत संचय किसको बोलते हैं? पूंजीगत लाभों से बनाया गया संचय पूंजीगत संचय कहलाता है। पूंजीगत लाभ कंपनी की सामान्य क्रियाओं के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं। पूंजीगत संचय में से लाभांश वितरित नहीं किए जा सकते हैं। पूंजीगत संचय निम्न मदों से उत्पन्न होते हैं जैसे कि स्थायी संपत्तियों के विक्रय या पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ, कंपनी के समामेलन से पहले कमाया गया लाभ, अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम या अंशों के हरण और पुनः निर्गमन पर प्राप्त लाभ, ऋण पत्रों के शोधन पर होने वाला लाभ। जैसे कि चिट्ठे में प्रदर्शन पूंजीगत संचय चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचय एवं आधिक के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। पूंजीगत संचय को हमेशा चिट्ठे के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे संचय एवं आधिक के रूप में। देखिए संचित पूंजी और पूंजी संचय में अंतर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। संचित पूंजी और पूंजी संचय में आशय अयाचित पूंजी का वह भाग जो जनता से तत्काल ना मांगकर भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर मांगने के लिए रखा जाए संचित पूंजी कहलाती है और पूंजीगत लाभ से सृजित संचय को पूंजी संचय कहते हैं। इसका सृजन अयाचित पूंजी से होता है और इसका सृजन पूंजीगत लाभ में से होता है। संचित पूंजी का सृजन बाध्यकारी नहीं है। कंपनी के द्वारा पूंजीगत लाभ का अर्जन होने पर इसका सृजन बाध्यकारी है। देखो, कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी का प्रदर्शन ये प्रारूप है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार कंपनी की अंश पूंजी लंबवत आर्थिक चिट्ठा के मुख्य शीर्षक अंशधारकों के कोष के अंतर्गत प्रदर्शित की जाती है। अन्य मुख्य शीर्षक के साथ यह शीर्षक निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे कि ये है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार लंबवत आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप। लंबवत आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप ये लीजिए, इस प्रकार हम बनाते हैं चिट्ठा। नेक्स्ट है कंपनी के मूल प्रलेख। कंपनी के क्या प्रलेख होते हैं? बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए कंपनी, जैसे कि पहला है पार्षद सीमा नियम या स्मारक पत्र या स्मृति पत्र, दूसरा है पार्षद अंतर नियम, तीसरा है प्रविवरण या सूचना पत्र या प्रोस्पेक्टस, चौथा है प्रविवरण का स्थानापन्न विवरण या स्थानापन्न प्रविवरण, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये है कंपनी के मूल प्रलेख। कंपनी के मूल प्रलेख में पहला है पार्षद सीमा नियम या स्मारक पत्र या स्मृति पत्र किसको बोलते हैं, वो देख लेते हैं। पार्षद सीमा नियम कंपनी का प्रारंभिक और बहुत ही महत्वपूर्ण अनिवार्य और वैधानिक प्रलेख या चार्टर है। इसके आधार पर कंपनी का समामेलन होता है। यह कंपनी के अधिकारों, कार्यक्षेत्रों और सीमाओं को परिभाषित करता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 256 के अनुसार सीमा नियम का आशय कंपनी के उस पार्षद सीमा नियम से है जो कि प्रारंभ में बनाया गया था या जिसमें पहले के कंपनी नियमों या इससे अधिनियम के अनुसार समय समय पर परिवर्तन किए गए थे। दूसरा, पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो, पार्षद सीमा नियम को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं और पार्षद अंतर नियम को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पार्षद अंतर नियम कंपनी के पार्षद सीमा नियम के अधीन बनाए गए ऐसे नियम तथा उपनियम जिनमें कंपनी के आंतरिक मामलों को नियंत्रित एवं नियमित किया जाता है। यह पार्षद सीमा नियम का सहायक प्रलेख है। पार्षद सीमा नियम कंपनी के उद्देश्य निश्चित करते हैं और अंतर नियम उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यविधि बताते हैं।
इसके अंतर्गत संचालकों के अधिकार, अंशधारियों के अधिकार, अंश पूंजी और उसका विभाजन, ऋण संबंधी नियम, सभाओं के आयोजन की विधि, लाभांश संबंधी नियम, लेखा संबंधी नियम, लाभ का पूंजीकरण, पंच निर्णय संबंधी नियम, समापन की विधि आदि का उल्लेख रहता है। तीसरा है प्रविवरण या सूचना पत्र या प्रॉस्पेक्टस। प्रविवरण एक आमंत्रण पत्र है जिसके द्वारा विनियोजकों को कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(7) के अनुसार प्रविवरण से आशय किसी ऐसे दस्तावेज से है जिसे प्रविवरण के रूप में वर्णित या निगमित किया जाता है, जिसमें धारा 32 में संदर्भित रेड हेरिंग प्रविवरण की या धारा 32 में संदर्भित सेल्फ प्रविवरण या कोई सूचना परिपत्र, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज शामिल है जिसके द्वारा कोई निगमित निकाय अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान या क्रय के लिए जनता को आमंत्रित करती है। चौथा, प्रविवरण का स्थानापन्न विवरण या स्थानापन्न प्रविवरण। यदि एक अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी अपनी स्थापना पर कोई प्रविवरण निर्गमित नहीं करना चाहती तो ऐसी अवस्था में वह अपने अंशों तथा ऋण पत्रों का तब तक आवंटन नहीं कर सकती है जब तक प्रथम आवंटन में से कम 3 दिन पहले कंपनी के रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण का स्थानापन्न विवरण न भेज दे। इस विवरण के अधिकृत पूंजी तथा इसका अंशों में विभाजन, प्रारंभिक व्ययों की मात्रा, क्रय की गई संपत्ति का प्रतिफल, महत्वपूर्ण अनुबंधों का विवरण आदि बातों का उल्लेख रहता है। ये है कंपनी के मूल प्रलेख। अब हम अगली क्लास में देखेंगे अंश किसको बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।